मोर्चा अगर निकालेंगे तो हम लोग वैसा का वैसा जवाब देंगे। मराठी के विरोध और महाराष्ट्र के विरोध में कोई भी परप्रांतीय लोग अगर ऐसी एक हिम्मत करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई पार्किंग में खड़ा रह के भाग गया है, कोई गांव में लेके रिक्शा अपना चला गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इनिशिएटिव लिया था कि हमने क्लास उसको उनको लगा के दिया था और सीखने का प्रयास कर रहे। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि रिक्शा वाले अगर आ रहे हैं सामने से, मुझे मराठी सीखना है, तो उसका गंभीरता से लेके सरकार को उसके ऊपर पहल करनी चाहिए। में इस समय सबसे अहम मुद्दा जो है वो है मराठी अनिवार्यता का, जिसको लेकर लगातार जो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं वो भयभीत भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सियासत अब इस मुद्दे को लेकर भी तेज हो रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 1 मई से जिस तरह से ये कहा है कि अगर मराठी बोलना, लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो रिक्शा और टैक्सी चालक को परमिट और लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब मैदान में है और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाना हर किसी का धर्म होता है, ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भाषा आनी चाहिए, ऐसा मानना है लगातार। और बहुत सारे ऐसे जो हिंदी भाषी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं उनको आती भी है। लेकिन सवाल यह है कि अब इस मामले को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनसे नेता संदीप राणे जी हैं, उनसे जानते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अब मराठी अनिवार्यता को लेकर एक बार बड़ी सियासत छिड़ गई है, हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से इस मुद्दे को लेकर वो हमेशा आगे रही है कि मराठी भाषी और मराठी मानुष को प्राथमिकता महाराष्ट्र में देनी चाहिए। लेकिन अब 2019 में जब जीआर आया तब सरकार ने एक बार ये नियम लागू किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों को परमिट दिया गया। अब सडनली एकाएक इस तरह से जागना और एकाएक कहना कि 1 मई से अगर होगा, क्योंकि 1 मई महाराष्ट्र के लिए काफी अहम दिन होता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी हम 1 मई को मनाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। सम्माननीय राज साहब पहले से बताते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपको रहना है, संस्कृति आपको उसका जतन करना चाहिए। ये सम्माननीय राज साहब का पहले से कहना था। महाराष्ट्र सरकार ज़रा देर से जागी है, फिर भी चलो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं परिवहन मंत्री ने जो आदेश निकाला है उसका मैं स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि मराठी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो प्रथा ही है ना। उसमें नई बात क्या है? जो प्रांत में, जो क्षेत्र में अपन काम करते हैं, जो प्रांत में रहते हैं, उसकी भूमिका अपने को तो समझनी चाहिए। और उसके अंदर रही बात, अभी वो बहुत से लोगों ने मेरे ऑफिस में आके, रिक्शा चालक जो है उन्होंने मुझे विनंती की थी, साहब हमको सीखना है लेकिन हम कहाँ पे सीखे? तो मैंने उनको क्लास लगा के दिया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इनिशिएटिव लिया था कि हमने क्लास उसको उनको लगा के दिया था और सीखने का प्रयास कर रहे। बहुत सारे रिक्शा वाले सीख भी गए। जो बेसिक जो उसका जो लैंग्वेज है, जो रिक्शा चालक और प्रवासी के बीच में जो होनी चाहिए वो सीख रहे हैं लोग। और कुछ समाज कंटक लोग इसके अंदर आग में जो तेल डालने का काम कर रहे हैं उसका मैं निषेध करता हूँ। आप देखते रहेंगे कोई समाज कंटक लोग यहाँ पे आके वो रिक्शा वाले को ये कर रहे, भड़का रहे कि मोर्चा निकालेंगे अगर 4 तारीख उनका कुछ नक्की हुआ, ऐसा सुनने में आया। मैं नगर पालिका के जो अधिकारी है, वो RTO के अधिकारी है, ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस है, प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि जो जो रहीवासी का जो भी दाखिला आपको मिला है उसका स्क्रूटनी होना चाहिए और जो जो मोर्चे में शामिल होंगे ना उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये महाराष्ट्र द्रोही का जो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो निर्णय लिया है उसका स्वागत होना चाहिए। उसके अंदर आप शामिल हो जाओ। आपको अगर टाइम चाहिए, कुछ भी उसके अंदर कुछ टाइम बढ़ा के चाहिए तो आप उससे सरकार से बातचीत करिए उस बात। लेकिन मोर्चा निकालना गलत है। मोर्चा अगर निकालेंगे तो हम लोग वैसा का वैसा जवाब देंगे। मराठी के विरोध और महाराष्ट्र के विरोध में कोई भी परप्रांतीय लोग अगर ऐसी एक हिम्मत करेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। आपके माध्यम से भी कहता हूँ। संदीप राणे जी, जैसे आपने कहा कि जब ये आदेश पारित हुआ तो आपने क्लास शुरू कर दी है, मनसे की पाठशाला पढ़े रिक्शे वाला, जिस तरीके से ये क्लास चालू है। और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने जब ये जीआर या आदेश पारित किया है तो आपको नहीं लगता सरकार को भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए जो मनसे उठा रही है कि लोगों को सिखाने की कोशिश की रही, ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए कि ठीक है RTO के जब आप परमिट के लिए जाएंगे तो हम आप 15 दिन के लिए आपकी क्लास शुरू कराएंगे, पहले आप सीखिए फिर परमिट लीजिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था?
था? जरूर 1001% होना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा गलती जो एजेंट ने इनको पेपर दिया है बना के, डुप्लीकेट दिया है, क्या दिया है, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। जो अधिकारी ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। परिवहन मंत्री के पास से हमने मांग भी की है ऐसे, ताकि इनको फंसाया गया है। आज कोई भी ये देखो, रिक्शा वाला अनपढ़ रहता है, रिक्शा वाला कोई पढ़े लिखेला रहता नहीं है। फॉर्म कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, क्या पेपर होना चाहिए, इसका नॉलेज उनको रहता नहीं है। उनको फंसाया गया है, ये भी मैं भी समझता हूँ, लेकिन उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए तो ही होगा। और दूसरी बात रही बात, पाठशाला हमने जो चालू किया है वो हित के लिए किया है ना। अगर महाराष्ट्र सरकार ने उसको इनिशिएटिव लेके खुद भी अगर महाराष्ट्र सरकार करती थी तो अच्छा और उसमें मैसेज आता था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन वो भी करने का प्रयास अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो ऑथेंटिक जो भी आदमी है, जो भी कल्प्रिट नहीं है, समझो आज जिसके ऊपर गुनाह नहीं है, क्या उसको अगर परमिट मिलता रहेगा तो उसका स्वागत है हम लोग। जिस तरह से हमने देखा तो मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो जब से ये मराठी अनिवार्यता की बात आई है, बड़ी तादाद में जो रिक्शा चालक हैं, रिक्शा टैक्सी चालक हैं, वो रोड पर कम दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? वही आज डर का माहौल बन गया है। आप देखते रहे कि 50% रिक्शा मीरा भाईंदर रोड पे है नहीं। कोई पार्किंग में खड़ा रह के भाग गया है, कोई गांव में लेके रिक्शा अपना चला गया है। तो ऐसे बहुत से रिक्शा चालक है वो नहीं है रोड पे, ये मान्य करता हूँ मैं। लेकिन ये भयभीत का वातावरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने भी कदम उठाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि रिक्शा वाले अगर आ रहे हैं सामने से, मुझे मराठी सीखना है, तो उसका गंभीरता से लेके सरकार को उसके और पहले करनी चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। और क्लियर कट, जो भी क्लियर कट रिक्शा चालक जो इसका परमिट है, जिसका लाइसेंस है, उसको चलाना दीजिए। उसको भयभीत का वातावरण नहीं होना चाहिए। हर एक गाड़ी पे स्टिकर होना चाहिए कि भाई चेक हुआ है, ताकि आगे उसको भी ट्रैफिक और आरटीओ वाले से भी कुछ तकलीफ न हो। ये भी जानकारी लेनी जरूरी है। पाठशाला के साथ साथ हमने देखा है कि मन से जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टिकर मुहिम भी चला रही है, जिस पर साफ तौर से स्टिकर पर लिखा गया है मराठी में, मुझे मराठी आती है, मुझे मराठी समझ में आती, आप मेरे रिक्शे में प्रवास करिए। ये अभियान मीरा भाईंदर में किस तरह से चल रहा है? बहुत जोर शोर से चल रहा है। मैंने देख कल बहुत सा रिक्शा में मैंने स्टिकर लगाए और बहुत से रिक्शा चालक जो है वो मराठी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने बहुत रिक्शा चालकों से बात किया और उत्तर भारतीय, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। तो सबके गाड़ी पे मैंने स्टिकर लगाया है और उनको, प्रवासी को भी समझना चाहिए कि चलो ये अपने को मराठी में बात करना चाहिए, रिक्शा चालक को भी समझना चाहिए। उस उद्देश्य से मैंने वो स्टिकर लगाया है। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है और मुझे लगता है जितने भी रिक्शा चालक है उसको सबको सीखनी चाहिए। फिर से मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ। बिल्कुल मराठी सीखनी चाहिए, जो लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुहिम है। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि पहले फेरी वाला और अब रिक्शा टैक्सी चालक, सरकार एक तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके खिलाफ एक अभियान चला रही है। क्या कहेंगे, आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, फेरी वाला का जब बात निकल रही, फेरी वाले को एक बाजू से उनको लोन देने का, दूसरे बाजू से उनके नॉन हॉकिंग जोन पे उनको बिठाने का, नॉन हॉकिंग जोन के रहने के बाद में वहाँ पे उसको बस नगर पालिका टैक्स जो 90 रुपये जो उनका है वो भी वसूलती है। मतलब तालमेल नहीं है, कोई सरकार के अंदर तालमेल नहीं है। एक बाजू से उनको मदद कर रहे हैं, दूसरे बाजू से उनका खच्चीकरण कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इनके पास कोई धोरण नहीं है। तो मुझे लगता है इनका धोरण निश्चित करना जरूरी है। और जो पैनल पे जो चुन के आए हुए हैं उनको अभी तक दिशा नहीं मिली। मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मीरा भाईंदर में प्रशासन है ना वो ढीला है। दोनों आमदार अपने अपने वैयक्तिक जीवन का क्या संघर्ष किया, क्या नहीं किया, वो रोड पे ला रहे हैं। और दूसरी वजह से जो जनता पीस रही है, कॉरपोरेटर काम नहीं कर रहे। मीरा भाईंदर में लोगों को, जो कर्मचारी है उनको 2-2 3-3 महीना पगार नहीं है। परिवहन की परिस्थिति बहुत ख़राब है। परिवहन में, बस में अगर कुछ हादसा होता है उसके लिए CCTV लगाया हुआ है, वो एक्टिवेट नहीं है। रोड नहीं है, लोगों को पानी नहीं है। जो मैनिफेस्टो में लिखा था 6 महीने में पानी आना था वो नहीं आया है। ऐसे बहुत सारी समस्या, खाली फेरी वाले का समस्या मत लो, लेकिन फेरी वाले के बारे में अगर इन्हें निश्चित करें तो मुझे लगता है ट्रैफिक भी कंट्रोल में आएगा। RTO, ट्रैफिक, इनका कोई ध्यान नहीं इसके ऊपर। तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है प्रशासन को। आयुक्त बेचारे बहुत अच्छे IAS ऑफिसर है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो दोनों के बीच में पिस रहे हैं, मेरा आरोप है। पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, नगर पालिका काम नहीं कर रही है, नगर पालिका के अधिकारी पिस रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए। उस माध्यम से लोगों को काम करना चाहिए, आमदार को काम करना चाहिए, ना कि खुद का जो राइवल है, आपस का जो पर्सनल है, वो रोड पर अभी आ रहा है ऐसा लिख रहा है। पब्लिक परेशान है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर की राजनीति की अगर बात करें तो
हमने हमेशा देखा है कि जो भी आमदार होते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर पर्सनल छींटाकशी होती रहती है, चाहे पहले वो गीता जैन, पूर्व विधायक गीता जैन और नरेंद्र मेहता की बात करें, और अभी जिस तरीके से प्रताप सरनाइक और नरेंद्र मेहता के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे में जो मीरा भाईंदर की राजनीति है वो किस ओर बढ़ रही है? देखिए दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। मेरा तो उनको संदेश ऐसा है, तो आप दोनों एक ही नाव में बैठे हो, देखो कौन कम कौन ज़्यादा, ये आप में जो रस्सी खींच चालू है उसको बंद करिए, ताकि नागरिक पिसना नहीं चाहिए। आज लोगों का काम नहीं हो रहा है, आईएएस ऑफिसर काम नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन अगर काम करने को जाएगा तो ये आमदार फ़ोन करता है, अगर उधर उसका काम करेंगे तो वो आमदार फ़ोन करता है, तो ऐसे पिस रहे। तो मुझे लगता है नागरिकों के बीच में गलत संदेश जा रहा है। आप दोनों एक ही सरकार में हो, एक ही सरकार में होने के बाद में अगर आप ऐसे लड़ते रहोगे तो लोगों में संदेश बहुत गलत जाएगा। मैं एक विरोधी पार्टी हूँ आपका, लेकिन फिर भी आपको एक भाई के नाते संदेश दे रहा हूँ कि लोगों के हित के लिए आपको इकट्ठा आना पड़ेगा। आपको जिधर चाहिए उधर आप चार दीवार में जाके आप सेटलमेंट करो आपस में, क्या करने का क्या नहीं, कि दोनों के कारोबार ऐसे ढीला हो रहा है, मतलब ढीला कारोबार चल रहा है दोनों के तरफ से। आप देखते रहेंगे दोनों के जो आदमी लोग हैं उनके बेकायदे से बांधकाम है, वो बेकायदे से झोपड़पट्टियाँ दोनों के है। मैं एक ही के ऊपर आरोप नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कोई भी सीनियर अच्छे फ्रेम में काम हो, लोगों के बीच में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। एक वजह से नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं, अच्छा आप लोग अगर बोल रहे हो तो उनका भी मान सम्मान रख के अच्छा मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए, मेरी मांग है। 4 तारीख का जो मोर्चा है उसके लिए मनसे की क्या तैयारी है? 4 तारीख को जिस दिन लोग रोड पे आएंगे उस दिन हम लोग भी रोड पे आएंगे। महाराष्ट्र के विरोध में अगर कोई भी समाज, कोई भी रिक्शा चालक अगर करता रहेगा तो उसका वीडियो शूटिंग होना चाहिए। वीडियो शूटिंग के माध्यम से हम लोग उसको जवाब देंगे, और उसको मैं पुलिस प्रशासन को, नगर पालिका, आरटीओ, ट्रैफिक वाले को, सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, उनका फ़ोटो खींच के रखिए, उनका गाड़ी का फ़ोटो, उसके ऊपर महाराष्ट्र द्रोही का केस गुनाह दखल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। स्टिकर मुहिम कब तक चलाई जाएगी मीरा भाईंदर में? स्टिकर तो और लगते रहेगा, दिन भर दिन आप देखते रहेंगे। मैं रिक्शा चालक जो भी हिंदी भाषी के, उनको मैं स्टिकर देने वाला हूँ कि अपने गाड़ी में बैठने के बाद में हिंदी में उसको लिख के देने वाला, उसके बाद में मराठी में लिख के देने वाला कि क्या आपका ये होना चाहिए, शब्द प्रयोग होना चाहिए, उसका मैं लिख के देने वाला हूँ। और स्टिकर तो अभी लगते रहेगा, आप देखते रहेंगे दिन भर दिन स्टिकर लगते रहेगा, और एक अच्छा संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मनसे नेता संदीप राणे जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मनसे ने पाठशाला शुरू की है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं तो आप बेझिझक आकर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और जो है मराठी सीखिए। साथ ही स्टिकर के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे मराठी आती है, समझ में आती है, आप मेरे रिक्शा में प्रवास करिए, आप मेरे साथ बैठिए। ऐसे में जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ मराठी सीखना या वहाँ की संस्कृति को अपनाना हर किसी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार की जो रवैया है उसको लेकर कहीं ना कहीं रिक्शा चालक, टैक्सी चालक नाराज हैं। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो मन से भी उसके लिए तैयार है। कैमरामैन शैलेश के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मीरा भाईंदर।